अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें से पहले नंबर पर आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रूल ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये जो चार टॉपिक्स हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट रहते हैं इस चैप्टर में, तो इन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इन टॉपिक्स से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से इस वीडियो को देख लेना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। Transport in plants is the movement of substances from one part of the plant to another. The process is necessary for the plant to grow, develop and survive. ये जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स क्या होता है कि एक जो सबस्टेंसेस होते हैं प्लांट में, लाइक मिनरल्स होता है, वाटर होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लाइक प्लांट में लाइक स्टेम से जाता है, फिर लीव्स तक पहुंच जाता है। इसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं प्लांट्स में। ठीक, ये एक नेसेसरी ये होती हैं, प्रोसेस होती है किसके लिए? प्लांट के लिए। क्योंकि प्लांट को ग्रो होना होता है, और अगर कोई डैमेज हुआ होगा प्लांट में तो वो भी किस चीज़ से ठीक होता है? इसी से जो ट्रांसपोर्टेशन होती है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की। ठीक, इसमें जो आते हैं द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इज अकम्प्लिश्ड बाय वेरियस मैकेनिज्म। इसमें कुछ मैकेनिज्म्स यूज होते हैं, लाइक सबसे पहला मैकेनिज्म होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोसिस, तीसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपायरेशन। ये जो चार मैकेनिज्म्स होते हैं ये आप याद रखना ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में। ये चार मैकेनिज्म्स क्या हैं? सबसे पहले हम देखेंगे किसका? ठीक, डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन से क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लाइक अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये एक सिस्टम है, यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, और यहाँ पर एक ये होता है लीफ है, ठीक, या यहाँ पर एक वो होती है, क्या बोलते हैं उसे, शाकस होते हैं, उनमें कुछ एनर्जी कम है, लाइक यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम एनर्जी है। तो ये एनर्जी यहाँ से, यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी है, ये एनर्जी यहाँ से जल्दी से जाएगी और यहाँ पर पहुँच जाएगी, फिर यहाँ पर भी बराबर एनर्जी हो जाएगी। तो यही होता है डिफ्यूजन, लाइक लोअर हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन तक ये मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करता है। दूसरे नंबर पर क्या आता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। ऑलमोस्ट इसका भी काम सेम होता है, लाइक ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का सेम काम होता है, लेकिन क्या डिफरेंट होता है इसमें? डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस मूव करते हैं, लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है इसमें क्या मूव करता है? वाटर। लाइक वाटर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लाइक सिस्टम रूट से जाता है शूट्स तक। ये होता है ऑस्मोसिस का काम। तीसरे नंबर पर जो आता है वो है क्या? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। क्या होता है इसमें? लाइक जैसे कि अगर यहाँ पर कोई ये हो गया है, कोई लाइक यहाँ पर डैमेज हो गए हैं ट्री में, ठीक, वहाँ पर क्या आता है? यूज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, दूसरा चीज़, अगर कहीं जगह लाइक लॉसेस हो रहे हैं, लाइक किसी जगह नेसेसरी है किसी चीज़ की, यहाँ पर अगर लीव्स देखेंगे वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो वहाँ पर कुछ एनर्जी चाहिए, लाइक वहाँ पर वाटर की ज़रूरत है और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तभी कुछ ग्लूकोज या ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक, उसके लिए क्या चाहिए? वो उसके लिए होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो चौथे नंबर क्या होता है? ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ, लाइक इसमें चौथे नंबर पर आता है चौथे नंबर पर क्या आता है? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लांट एंड इज पूरा फॉर्म ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, ये जो लास्ट होता है ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन ये होता है कि प्लांट में जो ये होता है वाटर होता है, लाइक अगर एक्सेसिव वाटर होगा, लाइक इसमें ज़्यादा वाटर जमा हो गया, ठीक, ये अब इसको वाटर को बाहर निकालना है, वो किसकी मदद से निकालेगा? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन किन चीज़ों से होता है? लाइक यहाँ पर अगर लीव है, ठीक, ये लीव क्या करता है? ये ट्रांसपायरेशन करता है, इवापोरेट करता है। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें एग्जांपल ये है कि जब हम सुबह उठते हैं तो वो शब लगती होती हैं, लाइक शब होती हैं सुबह सुबह 6-7 बजे तक, जब तक ये गर्मी नहीं पड़ती होगी, ठीक, उस समय तक क्या होता है? वहाँ पर शब निकलता है। चौथे नंबर पर क्या आता है? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लांट एंड इज फॉर्म ऑफ ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि ये जो प्लांट होता है, अगर प्लांट में एक्सेसिव वाटर हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा जमा हो गए या मिनरल्स बहुत ज़्यादा जमा हो गए, तो इससे क्या करना है? ये प्लांट को ये चीज़ें, ये लाइक ये वाटर को बाहर निकालना है। तो ये बाहर निकालने के लिए कौन सा चीज़ यूज़ होता है? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन किसकी वजह से होता है? लीव्स की वजह से। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक
तरफ जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज एसेंशियल फॉर द प्लांट टू ग्रो एंड सर्वाइव। विदाउट ट्रांसपोर्ट प्लांट्स वुड नॉट बी एबल टू obtain the necessary nutrients, water and other material needed for growth and development. Transport also allows plants to remove waste products from the cells and regulate their internal environment. जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये एक नेसेसरी ये फंक्शनलिटी है किसमें, प्लांटर्स में। इससे क्या होता है कि सबसे पहले तो इसमें वाटर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते हैं। लाइक अगर शूट्स में होंगे, लाइक रूट्स में अगर न्यूट्रिएंट्स होंगे, रूट्स क्या काम करेंगे, वो ज़मीन से अब्जॉर्व करेंगे न्यूट्रिएंट्स। तो उन न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पर पहुँचाना है, उनको पहुँचाना है लाइक लीव्स तक। लीव्स तक पहुँचाने के लिए कौन सा चीज़ यूज़ आएगा, ट्रांसपोर्टेशन। यही ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। और दूसरा काम क्या होता है कि अगर इसमें एक्सेसिंग वाटर होगा, लाइक मैंने आपको बताया कि ट्रांसपायरेशन सेम होता है इसी में, ठीक। ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या होता है कि अगर इसमें कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो उसको इसे बाहर निकालना है। किस लिए, क्योंकि इसको इंटरनल इन्वायरमेंट सेफ रखना है। लाइक अगर इसमें ज़्यादा पानी रहेगा तो इसका टेम्परेचर डाउन हो सकता है, उसकी वजह से ये जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। इन एडिशन ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स आल्सो हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन हेल्प्स टू कूल द प्लांट एंड द इवापोरेट ऑफ द लीव्स। दिस हेल्प्स टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर विच इज एसेंशियल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे की क्या मदद होती है, लाइक अगर प्लांट में ज़्यादा पानी जमा हो जाएगा तो उससे उसकी टेम्परेचर डाउन हो जाएगी और वो जल्दी से ग्रो नहीं कर पाएगा। ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या होता है कि वो पानी वो बाहर निकलता है, फिर वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इंक्लूडिंग डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपायरेशन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें 4 टाइप्स होते हैं। हम इनको 4 टाइप्स में ये करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को हम 4 टाइप्स में ये करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपायरेशन एंड डिफ्यूजन। जैसे कि मैंने पहले ही आपके पहले ही बताया पहले ही पार्ट में, आई होप वो आपको समझ आया होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये भी इसमें भी वही बोल रहा है, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस, ठीक। Transport in plants plays an important role in photosynthesis. Photosynthesis is the process by which plants use the energy and sunlight to convert the carbon dioxide and water into energy and glucose. In order for photosynthesis to occur, the plant must be able to transport the necessary substances to the site of photosynthesis. This is accomplished by diffusion and active transport. ठीक, जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, लाइक फूड ये जो होते हैं ये प्लांट्स ये अपना गुज़ा खुद तैयार करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है, वो सनलाइट की वजह से होती हैं। सनलाइट लीफस पे पड़ती हैं तो लीफस वो ग्लूकोज तैयार करते हैं, उसी से फिर बन जाता है गुज़ा, ठीक। तो वो गुज़ा बनने के लिए सबसे पहले उस लीफ के पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसके पास वाटर होना चाहिए, ठीक। वाटर एंड मिनरल्स होने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। वो कहाँ से मिल जाएंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से मिल जाएंगे। लाइक वो कहाँ कौन कौन से ये जो होते हैं सिस्टम्स होते हैं वो कहाँ पहुँचाते हैं। लाइक इसमें क्या क्या यूज़ आता है, सबसे पहले इसमें यूज़ आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और क्या यूज़ आता है वेट एंड डिफ्यूजन इसमें यूज़ आता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें यूज़ आता है किसमें, कि जो प्लांट में ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स और वाटर होता है वो लीव तक पहुंचाने में मदद करता है हमारा डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन एडिशन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज आल्सो ए रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन हेल्प्स टू कूल द प्लांट, ठीक। इससे क्या होता है कि जो इवापोरेशन होता है या फिर उसे वो इवापोरेशन किसकी वजह से होता है, ट्रांसपायरेशन की वजह से, उससे उसकी मदद से क्या होता है कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है एक पेड़ का या एक प्लांट या एनिमल किसी का भी रहता है, उसी वजह से ट्रांसपायरेशन की वजह से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट समरी। ये भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 4 पार्ट्स आते हैं, वो आपको ऑलमोस्ट समझ आए होंगे। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के